हे ऋषियों, किसने आपका अपकार कर दिया, वो भी हमारे धाम में? ऐसा कौन दुष्ट है जो आपका अपकार किया गया, आपको क्रोधित किया गया? और ब्राह्मण तो स्वयं मेरे मुकुट की मणि है, जिनसे मैं स्वयं प्रकाशित होता हूं। हे ऋषिवरों, ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से मैं इस धरती को धारण करता हूं, और ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से मैं कमला का वरण करता हूं। आप जैसे तेजस्वी ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से जिसे कोई नहीं जीत पाता, उसे मैं जीत लेता हूं। और आप ही ब्राह्मणों के आशीर्वाद से कभी मैं राम, कभी मैं कृष्ण हुआ करता हूं। स्वयं मेरी भुजा भी यदि किसी ब्राह्मण का अपकार करे तो मैं अपनी भुजा भी काटने की सामर्थ्य रखता हूं। इतना सब जब कहा भगवान ने, तो ब्राह्मणों का क्रोध गया, बड़ाई कर दी। ब्राह्मण वो बालक मुस्कुराने लगा, चारों ऋषि मुस्कुराने लगे। भगवान श्री हरि नारायण के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। बोले, भगवान जिसने हमारा अपकार किया था उसे दंड मिल चुका। तब तक जय विजय की ओर देखे, दोनों चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। बोले, भगवान हम दोनों ने तो हास्य किया था, लेकिन इन्होंने मुझे बहुत कड़ा दंड दे दिया। 3 जन्म तक इन्होंने राक्षस बनने का। सरकार अब आप ही हम लोगों का उद्धार करेंगे। भगवान ने कहा कि भैया ऐसा है, 2 जन्म का ठेका तो मैं लेता, लेकिन तीसरे जन्म की मेरी कोई गारंटी नहीं है। तब तक मैया लक्ष्मी भी बगल में खड़ी थी। ये दोनों याचक उनकी ओर देखे कि माता अब तुम ही बचाओ। तो मैया ने कहा, कोई बात नहीं पुत्रों, मैं तुम लोगों का उद्धार करूंगी। सो पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, पहले जन्म में ये दंतवत और शिशुपाल हुए। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष हुए। दूसरे जन्म में दंतवत और शिशुपाल हुए। तीसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए। इन 2 जन्मों में भगवान वासुदेव, इनका उद्धार एक जन्म में 12 भगवान होकर किए थे, नरसिंह भगवान होकर किए थे। और दूसरे जन्म में देखिए भगवान कृष्ण वासुदेव होकर दंतवत और शिशुपाल का वध किए थे। तीसरे जन्म में भगवान राम स्वयं लंका नहीं जाना चाहते थे। अगर मैया सीता वहां गई नहीं होती तो राम की जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इनका वंश बहुत प्रतापी था, इन्हें लंका जाने की आवश्यकता नहीं थी। स्वयं यही अयोध्या बैठे बैठे लंका का विध्वंस कर सकते थे, लेकिन माता सीता के जाने के कारण इन्हें इतनी पुल बनाना पड़ा, क्या क्या करना पड़ा, वानरों की सेना तैयार करनी पड़ी, सारी चीज करनी पड़ी। तो यहीं से राक्षसों का जो है इनकी उत्पत्ति होती है।